हेलो टू ऑल, वेलकम टू असेंडिंग क्लासेस। हम फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर इज इनरेशनल नंबर। यानी कि हम किसी रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो एक इनरेशनल नंबर आएगा। The product of any rational number and irrational number will be irrational number। यानी कि हम रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो इनरेशनल नंबर आएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी जो होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। आइए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमको नंबर दिए गए हैं और हमको ये पता लगाना है कि वो जो नंबर है वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है 2 माइनस रूट 5 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो आता है वो एक इरेशनल नंबर आता है। तो 2 माइनस रूट 5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 3 प्लस रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 3। यहाँ पर हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3 प्लस रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 3। यहाँ से रूट ओवर 3 से रूट ओवर 3 कट जाएगा और आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। हमें जानते हैं कि 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि 3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस रूट ओवर 23 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। यहाँ पर रूट 7 को हम रूट 7 से कट कर देंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो 2/7 आएगा। तो 2/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/√2। हमें जानते हैं कि जब कोई भी रेशनल नंबर लिखा है और उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो जाए तो पूरा रेशनल नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो 1/√2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2 पाई। यहाँ पर 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है और पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने शुरुआत में सीखा है कि जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो एक इरेशनल नंबर आता है। तो 2 पाई जो हो जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको हमको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। यहाँ पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है तो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं। हम सबसे पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, उसके बाद 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 से करेंगे, उसके बाद हम रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, उसके बाद रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 से करेंगे। हमने सबसे पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से किया तो 3 इंटू 2 आया। उसके बाद 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 से करेंगे, रूट 2 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 से करने पे 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे तो रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करने से तो ये रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब फिर हम रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 2 से करेंगे और रूट 2 के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 2 के आगे पॉजिटिव साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर 3 इंटू 2 जो होगा वो 6 के बराबर आ जाएगा और 3 इंटू रूट 2 जो होगा वो 3 रूट 2 के बराबर आ जाएगा और रूट 3 इंटू 2 जो होगा वो 2 रूट 3 के बराबर आ जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 2 जो होगा वो रूट 6 के बराबर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। हमने शुरुआत में एक फार्मूला पढ़ा था ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी जो होगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये सेम इसी फार्मूले से मैच करता है। यहाँ पर a की जगह 3 है और b की जगह रूट 3 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है। हमें जानते हैं कि जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर रूट ओवर 3 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा और हम ये भी जानते हैं कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है।
तो 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा और रूट ओवर 3 स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा। 9 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जहां पर a जो है वो रूट ओवर 5 के बराबर है और b जो है वो रूट ओवर 2 के बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिंपली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a जो है वो रूट ओवर 5 के बराबर है और b जो है वो रूट ओवर 2 के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। हमने इसी एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दी है, तो a और b की वैल्यू पुट करने पे हमको ये एक्सप्रेशन मिला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम ये जानते हैं कि रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगा रहता है तो रूट हट जाता है, तो रूट ओवर 5 स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 5 के बराबर आएगी। ठीक उसी तरीके से रूट ओवर 2 स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर आएगी और 2 की वैल्यू 2 के ही बराबर आएगी और उसके बाद 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 प्लस 2 जो होगा वो 7 के बराबर होगा और रूट ओवर 5 और रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट रूट 10 आएगा और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास रिजल्ट जो आया वो 7 प्लस 2 रूट 10 के बराबर आया। फोर्थ पार्ट हमारे पास है ब्रैकेट में रूट ओवर 5 प्लस रूट 2 इंटू ब्रैकेट में रूट ओवर 5 माइनस रूट 2। हम देखें तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। यहाँ पर a की जगह रूट ओवर 5 है और b की जगह रूट ओवर 2 है। ब्रैकेट में रूट ओवर 5 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में रूट ओवर 5 माइनस रूट 2 जो है वो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर के बराबर है, जहां पर a जो है वो रूट 5 के बराबर है और b जो है वो रूट 2 के बराबर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होगा वो रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो रूट ओवर 5 स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी और रूट ओवर 2 स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी। इस तरीके से हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3 आएगा। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि पाई जो होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, यानी कि पाई जो होगा वो c by d के बराबर होता है। और हम ये जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध या फिर झगड़ा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और पाई जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के बराबर होता है। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर क्यों नहीं इरेशनल नंबर हो जाते हैं? हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि जब पाई इरेशनल नंबर है तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर कैसे रेशनल नंबर हो जाते हैं? पाई इरेशनल नंबर होता है जबकि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इनके बीच का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो कैसे? हम जब भी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर करेंगे तो स्केल से मेजर करेंगे और हम जब भी मेजर करते हैं तो हम हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेजर करते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करते हैं। तो इसकी वजह से हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट रूट ओवर 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमको रूट ओवर 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे 9.3 यूनिट का, उसके बाद उसको एक यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि एक यूनिट बढ़ा देंगे। हमने सबसे पहले 9.3 का यानी कि ए से बी तक का एक लाइन ड्रा किया, उसके बाद उसको एक यूनिट बढ़ा दिया, यानी कि बी से सी तक का एक यूनिट लाइन और ड्रा कर दिया। उसके बाद हम ए और सी यानी कि ये 9.3 और उसके बाद जो एक यूनिट का लाइन ड्रा किए हैं उनके बीच का एक पॉइंट, उनके बीच का जो पॉइंट होगा वो ओ होगा। उसके बाद हम ओ को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद जहां पर ये बी पॉइंट इस सेमी सर्कल को कट करेगा उस पॉइंट को हम डी नाम दे देंगे। उसके बाद हम ओ से इस डी तक का एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमको ये BD की लेंथ पता चल जाएगी जो कि रूट ओवर 9.3 के बराबर होगी। उसके बाद हम BD को रेडियस मानते हुए और B पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्कल ड्रा करेंगे और वो क्वार्टर सर्कल इस लाइन AC को प्रोसीड करने पे जिस पॉइंट पर काटेगी वही पॉइंट जो होगा वो रूट ओवर 9.3 होगा।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर है, हमको उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। 1/√7 को रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम ऊपर नीचे √7 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हम जब न्यूमरेटर में √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर जो होगा वो √7 हो जाएगा और उसी तरीके से डिनोमिनेटर √7 इंटू √7 जो होगा वो √7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर √7 होगा तो √7 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/√7 माइनस √6। यहाँ पर डिनोमिनेटर के दोनों ही नंबर इरेशनल नंबर है, हमको इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 में हम √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास √7 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम √7 प्लस √6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आएगा। √7 का स्क्वायर हम जानते हैं 7 के बराबर होता है और √6 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 6 के बराबर होता है। तो 7 माइनस 6 जो आएगा वो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। तो हमने डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहां पर माइनस साइन था और इस क्वेश्चन में प्लस साइन है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में वहां पर माइनस था तो हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया था और इस क्वेश्चन में प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम √5 माइनस √2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 1 में √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास √5 माइनस √2 होगा और हम √5 प्लस √2 में √5 माइनस √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आएगा। हम जानते हैं कि जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर √5 स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर √2 स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी। तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3 आएगा। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/√7 माइनस 2। अब यहां पर माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम √7 प्लस √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा √7 प्लस 2 अपान √7 माइनस 4। तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। तो हमने न्यूमरेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दिया।